दराज़ की ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। इसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक ख़राब प्रोडक्ट वापस भी की और आज मुझे उसके पैसे वापस भी मिल चुके हैं विद बोनस। और आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं विद स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से चीज़ वापस की जा सकती है और पैसे भी कितने दिनों में वापस आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने एक अनबॉक्सिंग है लेकिन रिटर्न की भी वीडियो है, जैसे कि आपको इंट्रो में पता चल ही चुका है। ये एक गाड़ी है जो कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ऑर्डर प्लेस किया। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो फिर इसकी बाकी की कहानी बाद में बताती हूँ। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था इस गाड़ी के लिए। उसने काफ़ी दिनों इंतज़ार किया। एवरीडे वो पूछता था कि पार्सल आया कि नहीं आया। और जब पार्सल आया तो आप भी देख ही रहे हैं कि वो कितनी एक्साइटमेंट के साथ इसको ओपन कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि जो पार्सल ओपन हुआ, गाड़ी तो वही थी जो हमने ऑर्डर की थी। ऐसा नहीं था कि कुछ और भेज दिया उन्होंने। लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब हम उसको चलाते थे, बटन ऑन करते थे, वो गाड़ी ऑन ही नहीं होती थी। जैसे कि अभी मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ कि ये यहाँ पे इसका बटन था, इसको ऑन करते थे तो जस्ट लाइट्स ऑन होती थी, थोड़ी सी, गाड़ी के व्हील्स नहीं चलते थे। और इसके साथ जो चार्जर दिया गया था वो भी वर्किंग में नहीं था। और जब इसको चार्जिंग के लिए हम प्लग इन करते थे तो उसका चार्जर ऑन नहीं होता था, मीन्स उसकी चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती थी। तभी मैं आपको आगे वीडियो में वो बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली डिफ़ेक्ट था क्या। जी, तो ये गाड़ी जो है, इसको चार्जिंग पे मैंने लगाया, जैसे कि आप अब यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इसका ना तो यहाँ से लाइट ऑन हुई और ना ही यहाँ से लाइट ऑन हुई चार्जर की। इन शॉर्ट ये गाड़ी ख़राब थी, जो कि वर्किंग में नहीं थी, डिफेक्टेड पीस था। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको अब वापस किया जाए और दराज पे क्लेम किया जाए कि वो हमें रिफ़ंड करें। तो हमने सबसे पहला जो स्टेप करना है, जब भी कोई ख़राब चीज़ आपके पास आ जाए तो आपने उसको एज़ इट इज़ वापस पैक करना है। जिस बॉक्स या पैकेट में वो आई है, आपने इसको वापस उसी में डालना है। ये स्टेप नंबर 1 होगा। उसको मज़ीद आपने कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं करनी। वही पैकेट जो मुझे उसके साथ मिला था, मैंने उसमें ही उसको वापस पैक किया। मीन्स इसको टेप वगैरह नहीं लगानी, जस्ट आपने उसमें वापस रखना है। उसके बाद आपने जाना है अपने दराज ऐप में, आपने जाना है और जैसा कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, आपने अपने अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके ऑर्डर्स की डिटेल होगी, आपने व्यू ऑल को क्लिक करना है, जैसे कि आपको तस्वीर पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपका पार्सल का स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे काफ़ी ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें से जिसको आपने रिटर्न करना है, जिसमें डिफ़ेक्ट है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी। उसके बाद आप रिटर्न के बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद जो आपके सामने ऑप्शन आएगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स वगैरह पूछे गए होंगे। इस सिलेक्ट के बटन को यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे तो ड्रॉप ऑफ आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगी। मैंने इसमें से जो सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया था, जो कि एक्चुअली मेरी प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम थी कि वो डिफेक्टेड थी, फंक्शनिंग में नहीं थी और टर्न ऑन नहीं हो रही थी। आप नीचे दी गई कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी इशू आपके पार्सल के साथ है वो सिलेक्ट कर लें। जब आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने दोबारा वही पहले वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो वहाँ पे एडिशनल कमेंट्स जो नंबर 2 में यहाँ पे मैंने शो किया है, वहाँ पे आप खुद से कोई कमेंट लिखोगे। मीन्स जो भी आपका इशू है वो आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई रिसीव्ड अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इट्स नीदर फंक्शनिंग नॉर वर्किंग, नॉट चार्जिंग लिखा था मैंने। आप इसे यहाँ पे उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप उर्दू, रोमन उर्दू में या उर्दू फ़ॉन्ट में भी अपना मसला लिख सकते हैं। के बाद आपके सामने इस तरह की दो ऑप्शंस आएंगी कि ड्रॉप ऑफ एट कोरियर ऑफिस, मीन्स कि आपने इसको किस तरह से भिजवाना है। आप टीसीएस के थ्रू भिजवाना चाहते हैं या पाक टैक्स के, मीन्स कि जो दराज की शॉप है उसके ज़रिए। तो बेहतर यह है कि आप दराज शॉप को सिलेक्ट करें। अगर इन केस आपके सिटी में दराज की कोई शॉप नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, उनका ऑफिस नहीं है, तो फिर आप टीसीएस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्सल वापस भिजवाने पे कस्टमर का कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप टीसीएस से भी भिजवाएं तो भी कोई पैसे नहीं लगते। आप वहाँ पे बता देते हैं कि ये दराज पे करेगा, और दराज के ऑफिस में जब आप देने जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई पैसे लगेंगे ही नहीं। इसके बाद भाई आपने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है, तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी।
जिसमें डिलीवरी कंफर्मेशन और 8 to 10 वर्किंग डेज़ में आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपने रिटर्न करना है नहीं करना। तो भाई ये जो मेरी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है एप्लीकेशन, जो कि रिफ़ंड के लिए रिटर्न के लिए मैंने की थी। तो इसके बाद जो ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने या तो प्रिंट ले लेना है या एक कागज़ पर ये सब कुछ लिख लेना है। मेरे पास प्रिंटर तो मौजूद है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको कॉपी करती और इसके बाद जाके प्रिंट लेती। तो मैंने एक सिंपल कागज़ पे ये सब कुछ लिखा और वो जो पार्सल का बॉक्स था उसके साथ मैंने ये दराज़ के ऑफ़िस में भिजवा दिया। अगर आपको नहीं पता कि आपके सिटी में दराज़ का ऑफ़िस कहाँ है, तो गूगल में जस्ट अपने सिटी के नेम के साथ दराज़ ऑफ़िस लिख के आप सर्च कर सकते हो, तो आपको उसका एड्रेस पता चल जाएगा। आपने पार्सल को टेप से बंद नहीं करना, उसको वैसे ही ओपन कंडीशन में रखना है। उसके साथ कागज़ पे ये सारी ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें जो मैंने मार्क की थी उसको आपने लिख के आप किसी के भी हाथ आप ऑफ़िस में भिजवा दो, तो बाकी का काम वो वहाँ पे करते हैं और उसके बाद किसी किस्म का आपका पैसा नहीं लगता। इसके बाद मैंने अपना वॉलेट चेक किया, जो दराज़ में आपकी वॉलेट की ऑप्शन होती है, तो वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस है, जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा है। तो इसके बाद मैं इसको चेक करती रही, एवरीडे मैं चेक करती थी, तो मुझे यहाँ पे अपने पार्सल की प्रोग्रेस भी नज़र आ रही थी, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस पे यही लिखा हुआ आ रहा था कि रिटर्न इन प्रोग्रेस, और उसमें आपको टाइमिंग और डेज़ सब कुछ नज़र आ रहा होता है। आपने जस्ट अपनी ऐप में जाके दराज़ की अपने ऑर्डर की प्रोग्रेस को चेक करते रहना है। और मैं एवरीडे ही चेक करती थी, लेकिन मुझे 4 डेज़ के बाद जाके वॉलेट में रुपीस रिसीव हो गए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अराउंड 50 रुपीज़ मुझे ज़्यादा दराज़ ने पे किए, रिफ़ंड कर दिए। मेरे तकरीबन 1200 लगे थे, तो 68 रुपीज़ मुझे उसके ऊपर भी अदा किए गए, जो कि दराज़ की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री थे। और मैं इस पे दराज़ को क्रेडिट देना चाहूँगी कि दराज़ अपने कस्टमर्स को बहुत पैम्पर करता है और अपने कस्टमर्स को खुश रखना चाहता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दराज़। हाँ, यहाँ पे सेलर्स बहुत सी गड़बड़ करते हैं और ये सारा जो मामला है ये काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि आप रिफ़ंड रिक्वेस्ट करो, रिटर्न करो और वहाँ भिजवाओ, लेकिन फिर भी पैसे वापस तो मिल ही गए विद बोनस, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब वो जो मनी है वो आपकी चॉइस है कि आप उससे अपने मोबाइल में बैलेंस करवा लो, मज़ीद शॉपिंग कर लो, या किसी भी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं आप। आपको ईमेल भी आ जाएगी जिस पे आपको रिफ़ंड हैज़ बीन प्रोसीड और इस तरह से लिखा हुआ आएगा, और उसके नीचे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं कि रिफ़ंड की जो ये ऑप्शंस हैं ये कितने टाइम में एक्टिव हो जाएंगी। तो मैंने तो सोचा है कि मैं अपने मोबाइल में बैलेंस ही करवा लूँगी आई थिंक, या मे बी कोई और शॉपिंग कर लूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई, आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को, एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।